एवरीवन, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कल जब आप लोग ग्रिड बना रहे थे, किंग क्वीन सेम आता है। तो सबने डाउट पूछा किंग क्यों सेम आता है, तो इसका दोस्त है क्या दुश्मन है? सेम नंबर होना यानी उस नंबर को पावर मिल जाना। ये एक पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है किंग नंबर। हमारा जो किंग नंबर है, मूलांक जो है, वो हमारे 25 to 30 तक एज तक उसका इम्पैक्ट अपने पर ज्यादा चलता है। और जैसे ही 25 अबव हम हो जाते हैं या शादी कर लेते हैं या जॉब में स्टार्ट हो जाता है, तब वहां से क्वीन नंबर यानी भाग्यांक शुरू हो जाता है, ठीक है। ये दो पॉइंट मेन है। अब मान लो जिसका 9 और 9 है, तब क्या होगा? वो स्टार्टिंग में भी मूलांक भाग्यांक, उसका नेचर चेंज नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ संगीता जी है, संगीता जी सिसोदिया, उनका 9 और 2 ऐसा कुछ एक डिफरेंस आता है। तो वो बोलते हैं मैं पहले बहुत फास्ट थी, बहुत ये थी, अभी बहुत इमोशनल हो गई हूँ। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस हुआ है? चलो हेमा जी आप बताओ आपका किंग एंड क्वीन। किंग नंबर 7, क्वीन नंबर 4। ओके, आप इनका, दीपिका जी आप बताओ क्या चेंज हुआ होगा 7 और 4 का, 4 की अपेक्षा? नहीं, दीपिका जी व्हाट इज, अच्छा वो क्लास आपने अटेंड नहीं, ओके ओके। कौन बताएगा, कौन ट्राई करेगा? बताने के बजाय मैं बोलूंगी ट्राई कौन करना चाहेगा? रॉन्ग होना इज नॉट द इश्यू, हम चाहेंगे आप रॉन्ग हो, चलेगा। हाँ बताओ पूजा। यस या आई थिंक वो पहले बहुत इमोशनल थे, उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छा आते थे, उनको सब चीज डिफरेंट काम करना पसंद होता था। अभी वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, उनका थॉट प्रोसेस बहुत जगह पे टिका हुआ स्टार्ट होने हो गया है और डिसिप्लिन होने लग गए अभी बहुत, और ज्यादा गॉसिप नहीं करते हैं। राइट, पहले बहुत करते थे और अब अच्छा चलो हेमा जी आप बताओ इनका आंसर बताओ आप। बहुत तो करेक्ट लग रहा है उन्होंने जो बोला, पहले से अभी तो डिफरेंस बोला हुआ है जैसे ही लग रहा है। अब आप समझ रहे हो, ये इनको नहीं जानते हैं, इनके नंबर को जानते हैं। हमने अगर नंबर पकड़ लिया, हम बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, राइट? समझ में आया सबको? अच्छा अभी एक और लेते हैं, संगीता जी आप। मैं और एक डाउट पूछना था। बोलो। कल के होमवर्क में एक 4/12/1967 का एक डेट ऑफ बर्थ था, उसमें 4 के लिए 3 फ्रेंड बता रहे हैं और 3 के लिए 4 न्यूट्रल आया है, तो कैसे समझना? हम उसको न्यूट्रल नहीं लेंगे। जब इसका टाइम रहेगा तब सब कुछ फ्रेंडली चलेगा, बहुत फ्रेंडली। जब डेस्टिनी का नंबर आएगा तब बैलेंसिंग करेगा, वो बैलेंस कर देगा उसको, ठीक है ना? तो इतना इश्यू नहीं रहेगा। समझ में आया? ओके, एनी डाउट? तो फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं। King and queen number, we have to see in that Vedic grid compatibility with brain, neutral, enemy. That number we have That to chart. compare according to the table, no? Not, we'll see according to the table which I have sent today again, the second time. So this is In the Vedic grid, see in the Vedic grid, it is all the numbers are there. So we are not going to see for all the numbers. We'll be just seeing king and queen now. That's all. Yeah, king and queen number we have to see in that which are neutral, which are brain. Right. Only the king and queen we will be seeing because it is the first major dominating number on us. Yeah. Okay. And now what I am saying is, okay, चलो today's आज का चैप्टर है मल्टीपल नंबर और मिसिंग नंबर। अब कोई एक चार्ट आप निकालिए जो सबसे 1 नंबर मिस्टर अदित का होगा, उसमें देखिए उनका मल्टीपल कितना है और मिसिंग कितना है। यू ऑल प्लीज से चेक करो और मुझे बताओ मिसिंग कितना है, मल्टीपल कितना है। Missing
आया। मिसिंग और तीन है और मल्टीपल कितना है? एक एक 1 नंबर कितनी बार है? 2 बार। ओके, तो अब रूल लिख लीजिए, मल्टीपल में 2 से ज्यादा हो तो मल्टीपल गिना जाएगा, 2 तक इट इज ओके, इट इज फाइन, मतलब वो उसका अच्छा इम्पैक्ट ही देगा। और अगर मिसिंग है कोई नंबर तो उसके जो हमने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बताए ना वो कम हो जाएगा, दैट्स ऑल। और अगर मल्टीपल हो गया, मैं 2 मिनट रुकती हूँ, आप लोग लिख लीजिए फिर मैं वापस बताती हूँ। आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट Just repeat means again. ओके, Please repeat again. एक्चुअली आई एम नॉट सीइंग एनी बुक, आई एम जस्ट सेइंग, तो अभी मुझे वापस सोचना पड़ता है। अगर मल्टीपल है वो कब होगा? 2 से ज्यादा हो तो मल्टीपल होगा, फर्स्ट पॉइंट। अब जैसे आ गया 999, तब ये मल्टीपल काउंट होगा। अगर 99 है तो वो मल्टीपल काउंट नहीं होगा, इट इज अ गुड नंबर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर कुछ नंबर मिसिंग है, मान लो 5 नंबर मिसिंग है मेरे में, 3 नंबर मिसिंग है, तो इनके जो बेनिफिट्स है, इनके जो अच्छे एट्रीब्यूट्स है वो मेरे में नहीं मिलेंगे या कम हो जाएंगे क्योंकि नहीं है मेरे पास। और अगर आपको सबको पता ही है अति हमेशा विनाश करता है, तो अति जब हो जाता है मतलब टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। सो अगर बहुत ज्यादा नंबर्स आ जाएंगे, जैसे अभी 9 नंबर ज्यादा आ जाए, तो 9 नंबर ज्यादा होने से खून की कमी आ सकती है, आपको ब्लड इश्यूज हो सकता है, आपको क्या बोलते हैं अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसी के साथ अगर 5 नंबर जुड़ जाए तो धोखा देना, कोर्ट केस होना, हॉस्पिटल जाने का वो भी एक योग बन जाता है। खैर वो बहुत एडवांस की बात है, बट आपको मैं बता रही हूँ ज्यादा होने से नुकसान ज्यादा होता है। वो व्यक्ति ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वाला नहीं हो पाता इतना, या फिर वो इम्पल्सिव हो जाएगा, बहुत बिना सोचे एक्शन ले लेगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। ओके, हाँ बोलिए। जब हम मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल ये जो किंग क्वीन है जब ग्रिड्स बनाते हैं उसमें अगर मल्टीपल है तो उसकी बात कर रहे हैं या कोई और मल्टीपल है? नहीं, अपने ग्रिड की बात करें। अभी हम ग्रिड पढ़ेंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि हमने बाकी का तो पूरा पढ़ लिया, अब थोड़ा सा ग्रिड भी पढ़ लेंगे, राइट। तो अभी इसमें अगर मल्टीपल होता है, चलो 1 अगर मल्टीपल है तो उस व्यक्ति, जय जिनेन्द्र, सॉरी मैंने नहीं ज्वाइन किया, मुझे पता ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हमने कर दी है इसके लिए ही, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अभी जो है आप उसको कंटिन्यूसली समझ लो, बस है। ओके। अभी हम देख रहे हैं मल्टीपल नंबर अगर ग्रिड में है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब 1 नंबर अगर मल्टीपल है, आप कॉलम बना सकते हो और लिख भी सकते हो। 1 नंबर अगर मल्टीपल है तो उस व्यक्ति को ईगो बहुत होगा, एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होगा, वो टीम वर्क नहीं करेगा। किसका है प्लीज म्यूट कर दीजिए, इट इज डिस्टर्बिंग, म्यूट कर लें। More ego and more aggressive will they? टीम वर्क नहीं कर पाएगा। Huh? टीम आप है ना, एक तो वीडियो खुला रखो ताकि अब मैं देख सकूं आपको। एक आप ही का है ना हमेशा वापस आता है, तो आप प्लीज वीडियो खुला रख के सुनो तो आपको समझ में आएगा। टीम वर्क वो नहीं कर पाएगा, उनको हार्ट का और हेड इश्यूज हो सकते हैं। ये मैं हेल्थ इश्यूज भी थोड़ा सा बता रही हूँ, मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूं आप लोगों के लिए। अच्छा ठीक है, अब म्यूट कर दीजिए प्लीज, ताकि किसी से नहीं हो डिस्टर्बेंस अपने को। 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर का बहुत ज्यादा इमोशनल, वेरी सेंसिटिव बन जाते हैं वो लोग, बहुत सेंसिटिव। एक शब्द भी बोला तो आंखों से आंसू डंग 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 स्टार्ट हो जाता है उनका।
हेमा जी मुस्कुरा रही है। नहीं नहीं नहीं, बच गए, ठीक है। ऐसे आप लोग देखे होंगे, देख कुछ भी बोल दो ना ऐसे, बड़े लोग रहने दो। मैंने ना एक बुजुर्ग को भी जानती हूँ, जिनको थोड़ा किसी कुछ इमोशनल बातें हो गए ना, दे स्टार्ट क्राइंग। और कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, वो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। उनको आप चेक करोगे 2 नंबर ज्यादा मिलेगा आपको इन मल्टीपल, क्योंकि 2 बहुत लविंग केयरिंग होते हैं। इनको हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। 2 नंबर वाले अगर ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, उनको हमेशा एक बिग सपोर्ट एनी टाइम चाहिए उनको, ठीक है। अब 2 नंबर में ये हो गया, उनका इंट्यूशन अच्छा हो सकता है। द थिंग इज दे शुड नो हाउ टू यूज इट। अगर आपके घर में कोई 2 नंबर का है व्यक्ति, तो प्लीज उनके साथ बहुत ज्यादा प्यार से और केयरफुली हैंडल कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। इससे कुछ नुकसान भी होता है आगे जाके। जैसे अभी आपके नहीं, कुछ नंबर और जुड़ने पे ये नंबर डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। यहाँ तक कि वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स भी कर लेते हैं। तो क्योंकि इनको हर बात जल्दी से दिल पे लग जाती है। तो ऐसे लोगों को बहुत प्यार से, अगर आपकी बहू है, बेटी है, आपके हस्बैंड है, सी दैट यू कीप ऑन पैम्परिंग करते रहो, उनको थोड़ा बूस्ट करते रहो। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अरे गलतियां तो होती है, मेरे से भी होती है, ऐसे बोल के आप उनको पुटा के मना के रखोगे, तब वो जल्दी डिप्रेस नहीं होंगे। यू विल सेव अ लाइफ, ठीक है। ठीक है, नाउ नंबर 3। नंबर 3 ज्यादा हो जाएगा तो पहले तो मैं पना ज्यादा आ जाएगा। मैं बोलता हूं, मैं करता हूं, देखो मेरे जैसा कोई नहीं है, आई एम द स्मार्टेस्ट। गुरु घंटाल ऐसे कुछ एक नाम दिया था उनके बारे में, मतलब जो अपना बहुत ज्यादा हाई फाई बोलते रहेंगे। उनको ज्ञान रहेगा, कोई डाउट नहीं है, बट इट विल नॉट बी इन अ राइट वे। दुनिया के लिए अच्छा करे वैसा नहीं, बस अपना अच्छा हो उस टाइप का बंदा वो बन जाता है, ठीक है। अब नंबर 4 अगर ज्यादा हो, अगर 4 2 टाइम्स हो इट इज फाइन, 4 टाइम्स हो दैट इज ऑल्सो फाइन एट अ टाइम, एक एक टाइम में वो भी ठीक है। मगर अगर वो 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, दैट इज डेंजरस, ठीक है। वो आगे एडवांस का है, बट आपको अभी बता दूं तो कि आपका अच्छा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो कि आप एडवांस वाले भी बोले तो आप उसको रिलेट कर पाओ, ठीक है। मतलब ऑड नंबरिंग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। यस 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 यस, और इनके लिए बहुत बुरा होता है। और 4 अगर अच्छा रहता है तो उनको छोटे छोटे प्रॉपर्टीज का बहुत लाभ होता है। मार्केटिंग में ये पर्सन बहुत अच्छा करते हैं। 3 और 4 मार्केटर्स, बस सेल्समैन, द बेस्ट सेल्समैन होते हैं ये। 4 नंबर अच्छा हो तो ये मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और वही अगर ये मिसिंग है 4 नंबर, अगर राहु महाराज नहीं है ना, तो आप एडवर्टाइज, आप अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाते हो, आप अटक जाते हो कहीं कहीं, ठीक है। अब हो गया 4 का मेन। अच्छा, 4 का एक और मेन पॉइंट है, बहुत इलॉजिकल थिंकिंग वाला बंदा बन जाता है वो। इलॉजिकल, उसकी सोच कहीं लॉजिकल नहीं रहेगी। देखो हवा में ये उड़ रहा है, ऐसे क्या क्या की बातें, मतलब इस टाइप की कुछ फैंटेसी बातें करते रहेंगे। इलॉजिकल हो जाते हैं अगर ज्यादा बढ़ गया है तो। 5 नंबर अगर ज्यादा हो गया, उनकी नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगी, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएंगे, इश्यूज आएंगे। क्या बोलते हैं उसको, एपिलेप्सी आ सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। हेल्थ के पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। स्किन इश्यूज बहुत रहेंगे, इचिंग हो सकता है या कोई भी और प्रॉब्लम हो सकता है इनको। 5 नंबर वालों की ये प्रॉब्लम्स होती है अगर मल्टीपल है तो। ये मल्टीपल है 5 और ऊपर से एक 9 भी अगर जुड़ जाता है तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, फ्रॉड इनके साथ होता है या ये किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, ये देखा गया है, ठीक है। अब 6 नंबर वाले, 6 नंबर लग्जरी पसंद इंसान होते हैं, ये आपको पता है। ये फैमिली लाइफ भी बताता है, ये मैरिटल ब्लिस जो होता है वो भी बताता है।
अगर ये बढ़ जाता है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उनको जेनिटल इश्यूज हो सकते हैं, मतलब कमर से नीचे के कोई भी हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, और हो सकता है ये बहुत ही गंदे रहेंगे, बियर्ड नहीं बनाएंगे, बाल अच्छे नहीं रहेंगे, कपड़े ढंग से नहीं रहेंगे, बहुत गंदे रूप में इनको देखेंगे आप, मतलब ऑपोजिट टू द वर्ड परफेक्ट सिक्स। और अगर ये मिसिंग है तो उनकी लाइफ में लग्जरी थोड़ी कम होगी। अब मान लो 6 2 बार है और वो व्यक्ति, आप बोलोगे करोड़पति तो नहीं है, फिर भी वो, अब मान लो रिक्शा वाला है, आप देखोगे उसके रिक्शे में ना, आप देखते हो कुछ लोगों का ना रिक्शा कुछ अच्छे से बनाया हुआ होता है, बहुत डिजाइनर्स डाल के, बहुत ही, हम उसमें बैठना अपने आप को हम राजा समझने लगते हैं, इतना अच्छा रिक्शा होता है। और कुछ स्टाफ ऐसे होते हैं कि खुद का कुछ नहीं करते हैं, मालिक ने कहा यहाँ से यहाँ जाना, वो फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में आते हैं, आराम से वो लग्जरी एंजॉय करते हैं, ऐसे भी होता है। 6 नंबर अगर है ना अच्छे से, तो वो आपको लग्जरी देता पक्का है। और अगर नहीं है तो आप देखोगे कई ऐसे लोग मैं जानती हूँ, बहुत पैसा है, उनके हाथ से पैसा खुलता भी नहीं है, और वो खुद भी इतने गंदे रहेंगे ना, कपड़े देखो आप, उनका खाना देखोगे, इट विल नॉट बी टू द स्टैंडर्ड, टू द लेवल। क्यों? क्योंकि लग्जरी उनकी जो 6 नंबर है वो इतनी एक्टिव नहीं कर रखी है, उन्होंने बिगाड़ रखा है। तभी बोलते ना, जब भी आप कुछ भी करो प्लीज स्टे तक आप ये चेक करो कि आपके बाल सेट हैं, कपड़े ढंग से हैं, भले ही सस्ता हो चलेगा। मैं ये नहीं बोलती कि यू हैव टू गो, मतलब बहुत हाई फाई ही जाना है, बट जितना भी है आप अच्छे से करो। बीइंग वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड इज ऑलवेज प्रेफरेबल। एक एज के बाद अगर आप अपने फेस पे केयर करते हो, आप अपनी, क्या बोलते हैं, वीनस को बहुत स्मार्ट बना देते हो, वीनस को स्ट्रॉन्ग कर देते हो। और जेंट्स भी तो आजकल जेंट्स पार्लर्स भी है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। और हमारे पास तो अभी मौका है, कल एक फ्री, आप लोगों के लिए स्पेशली कल एक फ्री फेस योगा की क्लास है, आप लोग उसमें भाग ले सकते हो और अपने फेस को थोड़ा और स्मार्ट और चार्मिंग बना सकते हो। और एक सबसे अच्छा टिप जो मैं पीछे देने वाली थी वो मैं अभी दे देती हूँ। फ्राइडे को अपने स्पाउस को जो गिफ्ट देता है, अब वो जरूरी नहीं है कि 500 की हो, 5000 की हो या 5 लाख की हो, इट कैन बी इवन 1 गुड चॉकलेट या 1 थिंग जो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को पसंद है। गिफ्ट योर पार्टनर ऑन फ्राइडे टू इंक्रीज योर वेल्थ। सबसे बेस्ट टिप है ये, आप करके देखना। मैंने अभी तक जिसको भी बताया है मेरे जो कंसल्टेशन में, दे हैव डन वंडरफुली गुड। तो पति से अपने को गिफ्ट मिलेगा, दैट इज गुड, एक स्माइल बनती है। और आप लोगों की वाइफ को आप लोग पहले बता देना, देख शुक्रवार को देना है। आपको मिलता है शर्मिला जी हर फ्राइडे को? आपसे पर्सनली बात करूंगी मैं, ठीक है ना? मैं तो आपके हस्बैंड से भी तो बात होगी ना मेरे से पहले। देखो, जो मानता है ना उनके लिए ये सब कुछ है। मैं वैसे कभी कभी दे देती हूँ, मेरा बन जाता है, मुझे तो अपने से मतलब है, सिंपल। मैडम एवरी फ्राइडे और भी वन फ्राइडे, एवरी फ्राइडे? क्या कंजूसी है, अगर रोज देते हो रोज मिलता है तो क्या तकलीफ है। हाँ, अगर एक शुक्रवार भी देते हो तो भी चलेगा, अपने घर में ही रहता है वो तो। एक शुक्रवार दो तो भी चलेगा। अगर आप एवरी फ्राइडे देते हो, यू विल सी अ वंडरफुल रिजल्ट। मैं जरूर ट्राई करती हूँ, बट देखिए एक चीज होता है, हम किसी को फोर्स करके नहीं दे सकते, नहीं ले सकते, दैट इज नॉट एडवाइसेबल। अच्छा, जो सुनता है, जो समझता है, उनको हम देना, उनसे हम लेना, अपने पार्टनर्स भी हो, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ जर्नी है, सबकी अपनी लाइफ जर्नी है। आप समझ गए हो, इनको ये सब चीजें तुम बकवास मत करो, टाइम वेस्ट, वो नहीं प्रिफर करेंगे। बट हाँ, जब मौका पड़ता है देन ही कैन गिव। तो मैं क्या करती हूँ, मुझसे जब होता है, मुझे याद आता था हाँ शुक्रवार है तो हुआ, तो कुछ कर लेते, कुछ नहीं तो खाने में भी वैरायटी बना दो भाई, ये आपके लिए आज का गिफ्ट। एनीथिंग कैन बी गिवन, जरूरी नहीं कि कलर इंसान हर रोज गिफ्ट देती हूँ मेरे हस्बैंड को। आवाज नहीं आ रही अभी किसी की, सब एक साथ बोले। हाँ,
नहीं, कलर के हिसाब से कुछ भी नहीं क्या, मतलब कौन सा भी कलर कुछ भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल बोल रहे हो। चलेगा चलेगा, गिफ्ट दे दो एक बार, बस गिफ्ट के रूप में उनको बोलो भैया आपका गिफ्ट है, अच्छा, ठीक है। सुना। चलो गिफ्ट का नाम हो गया, अभी वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर ये रहा, और 6 नंबर अगर मान लो किसी का मल्टीपल है, उनको ये नहीं बोलना क्या तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, झगड़ा हो जाएगा, मत करना वैसी गलती, साइलेंट हो जाना, हो सकता है वो बंदा वैसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ सबके सब होना जरूरी नहीं है, उनको नीचे में कुछ इश्यू, मतलब कमर के नीचे वाले पार्ट में कुछ इश्यू हो सकता है, हाँ बराबर। और भी कुछ इश्यूज है जो जेनिटल रिलेटेड, तो वो इश्यूज हो सकते हैं। तो इस फील्ड में जब आप देखो साइलेंट हो जाना, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको प्रेडिक्शन कैसे करना ये भी सिखा रही हूँ साथ में, तो प्लीज इस चीज का थोड़ा केयरफुल रहना। अब नंबर 7 अगर ज्यादा हो तो वो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, यहाँ तक के वो दीक्षा भी लेने के चांसेस होते हैं। अब वो लेगा ही ये गारंटी हम दूसरे नंबर को चेक करके बताते हैं, एक नंबर से हम नहीं बताएंगे, मगर हाँ चांसेस अच्छे रहते हैं कि वो अगर दीक्षा नहीं भी लिया तो वैरागी जैसे उसका जीवन हो सकता है। Am I clear? कंफ्यूजन नहीं होगा। वो एक अच्छी साधनामय अपने में मस्त जीने वाला इंसान। कौन बोल रहा है? More second number, no madam. More second number. सॉरी आई डिड, प्लीज कम अगेन। More second number, more if it is when they are spiritual and यस दे विल बी मोर स्पिरिचुअल, बट कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है, मतलब मोस्टली हमने देखा है, मैंने जो अभी मैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर भी हूं मैं, जैसे एस्ट्रो टॉक में, तो वहां एस्ट्रो वार्ता में हूँ सॉरी, तो वहां मैंने देखा है जिसके बहुत ज्यादा 7 है उन लोगों के लव मैरिजेस होते हैं, मैंने ये भी देखा है, और फिर एक टाइम बाद डिवोर्स भी होता है, ठीक है। सो इट्स ऑन, आप समझो और आप ट्राई करो एंड देन यू कम विद R&D, तब ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। लव मैरिजेस होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और 7 ज्यादा होने से एक प्रॉब्लम ये आती है, 7 ज्यादा यानी वो इंट्रोवर्ट होते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, आपको याद होगा फर्स्ट पेज हमने जो लिखा था इंट्रोवर्ट, तो ये हाँ। कभी कभी खुद में ही रह जाते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते, ऐसा भी होता है। हाँ बोले। मेरे कजिन सिस्टर का एक हुआ मैम, 7 बहुत है उनके, 3 7 है, अभी मैं देखी तो उनका लव मैरिज भी हुआ और डिवोर्स भी हुआ है। अंक बोलते हैं, है ना, हाँ, इसीलिए बोलते हैं अंक बोलते हैं, नंबर टॉक्स मोर लाउडर। सो कंफर्म हो गया है ना। अब हम 8 पे चलते हैं। 8 नंबर 2 बार हो तो अच्छा है, 4 बार हो तो भी ठीक है, मगर इसमें प्रॉब्लम एक हो सकती है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, बट अगर 2 बार है तो स्ट्रगल थोड़ा कम रहेगा। और 8 नंबर वालों को प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी मिलती है। चलो मैंने एडवांस की सब बातें आपको यहीं से बताना शुरू कर दिया है। 8 नंबर वालों को प्रॉपर्टी रहेगा ही, मतलब आज नहीं तो कल बनती है, मगर जिसका 1 नंबर का 18 हो वो अगर प्रॉपर्टी बेचेंगे ना तो फिर वापस लेना उनके लिए मुश्किल भी हो जाता है। चलो लिव दिस, ये अपना मैटर से बाहर है, इसको भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो 8 नंबर अगर ज्यादा हो स्ट्रगल हो सकती है, अगर वो न्याय से चलते हैं देन उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। डिले मिलेंगे मगर डिनाइल नहीं, उनको वो वंचित नहीं रहेंगे, डिलेस बट नो डिनाइल्स। देरी होगी मगर वो नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, वंचित नहीं रहेंगे वो उस सुख से। वो लोग थोड़ा काम स्लो करेंगे, बस उस 8 नंबर की ये खासियत है कि थोड़ा काम स्लो करेंगे, पेशेंस से करेंगे, उनसे गड़बड़ नहीं होता है काम। कुछ लोग होते हैं ना बहुत फास्ट काम करेंगे, जैसे 9 नंबर वाले दे विल बी रनिंग लाइक समथिंग, 8 नंबर वाले पेशेंस से काम करेंगे मगर बहुत अच्छा काम करेंगे, उनके हाथ का काम है ना, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। ओके अब 9 नंबर, 9 अगर बहुत ज्यादा हो तो मैं पहले बता चुकी हूँ, खून की प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स होना, और क्या होता है, और इनका ऑपरेशन 9 और 8 अगर हो, आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि उनका ऑपरेशन हुआ होगा,
किंग एंड क्वीन की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला 9 और 8 का। तो ऑपरेशन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं, और अबॉर्शन होने के भी, अगर लेडी है और उनको अबॉर्शन होने के चांसेस है, ऐसे में उनको अगर रेमेडी कर ले तो ये बच सकते हैं इस प्रॉब्लम से, पीरियड्स में इश्यू होना एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो यहां तक हमने पूरा 1 to 9 का हमने क्या देखा, मल्टीपल हो या मिसिंग हो तो दोनों का हमने आंसर देखा, राइट। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, देन विल गो टू द नेक्स्ट मैटर। शिमला जी, मिसिंग तो थोड़ा कम ही हमने डिस्कस किया, ज्यादा मल्टीपल्स की मतलब इस बारे में चर्चा मिसिंग इसलिए किया क्योंकि अभी ना हम लोग कैसे है पता है, हमको बोल देंगे मिसिंग। अब मान लो मेरा 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, तो मैं यही सोचूंगी यार मैं अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकती, मतलब अपने आप को दुखी होने का ये बहाना बना दूंगी। तो हमको ये मिसिंग पे इतना इसीलिए नहीं जोड़ देते हैं कि वी डोंट हैव टू सी व्हाट वी डोंट हैव, वी हैव टू सी व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी कैन डू विद व्हाट वी हैव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस वजह से इसको इतना ही रखा है इसमें, है ना। बस हम समझ जाना कि भाई जो उसकी मेन खासियत है वो नहीं मिलेगी, वो कम मिलेगी। क्योंकि मल्टीपल होता है तो हमको ये थोड़ा बताना होता है, मल्टीपल की हम रेमेडीज करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम रेमेडी कल करेंगे। कल हमारा फ्री फेस योगा क्लास है, तो क्या कल 9 बजे आप लोगों को सेट होगा? मुझे आपके लिए कल 9 बजे क्लास रखनी होगी, लास्ट क्लास होगी रात को 9 बजे। हाँ, सुबह 9 बजे तो पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, 9 बजे के बाद का होगा। 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे या 8:30 को हम स्टार्ट कर देंगे। मेरा हो जाएगा 8:30 को, 8:30 को सबको। 9 o'clock इज बेटर। नहीं, आपका बेटर है बट मेरे को सेटिंग नहीं होगा फिर 8:30, क्योंकि वापस दूसरी क्लास है। शिमला जी, अगर 9 बजे है तो फॉर ए गुड रीजन रिकॉर्डिंग जरूर कल का रखिएगा, बिकॉज अगर नहीं हो पाए, अगर अटेंड नहीं कर पाए डन डन डन, तो उसका recording हाँ रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे आज कर लिया मैंने, वो नहीं आए तो मैंने कहा फोन में रिकॉर्डिंग कर लूं, कम से कम विल गेट समथिंग सो दैट वी कैन रिवाइज, है ना। तो हम रिकॉर्डिंग है कल मैं आपका कर दूंगी। तो मोस्टली या आज रात को बैठेगा तो मैं आज कंप्लीट कर देती हूँ, विल नीड टाइम टू रिवाइज, राइट। नो 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 नो, अच्छा मैं पोल कर दूंगी, चलो देख लेंगे, क्योंकि मेरे को फिर कल 2-3 और काम है। और आप लोगों को मैं बता दूं, आज आप लोग इतना मेहनत किए हो तो फेस योगा है, फ्री फेस योगा है, 1 दिन की क्लास कल, उसके बाद परसों से पेड वाली क्लास है, 7 डेज की क्लास है। उसमें फेस योगा में होगा क्या, आपका जो भी अभी देखो एज के साथ साथ हमारा स्किन का टेक्सचर, कलर और वो ढीलापन आना शुरू हो जाता है, यहाँ डबल चिन भी आ जाता है, तो इन सब की रेमेडीज होगी। कलर में थोड़ा ग्लो होगा, और एक आप जो देख पाओगे एक फेस में एक शाइन होगा। और जब हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं उतना ही खर्चा कर लेते हैं, जो एक बार फेशियल में होता है उसी अमाउंट में यहाँ पे आपको 7 डेज की क्लास में बाय हार्ट करवा दिया जाएगा, वीडियोस हुआ तो वीडियोस भी दिया जाएगा, सो दैट यू कैन फॉर अ लॉन्गर टाइम आप अपने आप को हेल्थी और हैप्पी विद ग्लोइंग स्किन रख सकते हो। अच्छा, अब जो स्टार्टिंग में आए थे वो लोग नहीं आंसर देंगे, जो अभी आए वो लोग आंसर देंगे। अगर मैं फेस योगा करती हूँ, फेस पे पूरा केयर करती हूँ, तो मेरा कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग होगा? जिसने आंसर दिया और थे पहले वो मत बोलो, बाकी लोग ट्राई करोगे। हाथ ऊपर करोगे बोलेगा कोई नहीं, हाथ ही ऊपर करेगा बोलेगा कोई नहीं। हाँ 2। पूजा जी, you were there ना that time when we were discussing? I don't remember, but Okay, then fine. ठीक है, 3, 2 over here and बस इस तरफ एक ही हाथ है प्रीति का, बाकी लोगों को नहीं आइडिया है। थोड़ा सा जोड़ दीजिए, फेस को ठीक करने पे कौन सा प्लैनेट ठीक होगा? चलो प्रीति जी बताओ। प्रीति जी बताओ। मून, ओके। इसके अलावा किसी के पास कोई और आंसर है? बोलेगा कोई नहीं। Venus or Moon? हाँ बोलो संगीता जी। वीनस बोले आप, मतलब ब्यूटी पार्लर सब विजिट करते हैं, फेशियल कराते तो वीनस स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अपना वीनस स्ट्रांग करना है। अगर पति गिफ्ट नहीं लेना है, चलो अपने को गिफ्ट दे दो।
और वुमेन्स डे में ये स्पेशल गिफ्ट है आप सबके लिए, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, कल आप सबके लिए ये गिफ्ट रहेगा। तो आप अगर आना चाहते हो, जो मेल मेंबर है, हमारे 3 मेल मेंबर्स हैं, अगर वो आना चाहते हैं वेलकम, नहीं तो अपनी वाइफ को, अपने बेटर हाफ को भेज देना क्लास में, सो दैट वो आपका भी कर लेगी और अपना भी कर लेगी। हमारी लास्ट क्लास में जो कुछ लेडीज थे उन्होंने अपने हस्बैंड और बच्चों को भी किया, उनका जो फेस में वो पिक्चर भेजे हमको वापस बिफोर एंड आफ्टर का, इतना अच्छा इम्पैक्ट है, एंड ही वाज वेरी सेटिस्फाइड। अब अनीता जी पूछेंगे आपने अपने घर पे ट्राई किया क्या? हाँ अनीता जी मैंने ट्राई किया, एंड वो सच में फंक्शन था एंड ही वाज ग्लोइंग। यस, मैंने भी वापस किया, मैंने भी। हाँ देखो, चलो नाउ ओवर, मस्ती मजाक सब हो गया। आप लोगों में अब किसी को डाउट है तो प्लीज ऑन सीरियस नोट जल्दी से अपने डाउट्स को क्लियर कर दे, फिर हम यस बोलिए। डाउट है 9 के रेमेडीज क्या है मैम? 9 के रेमेडीज क्योंकि मुझे वो था कल क्लास में होगी पूरी रेमेडी, सबकी रेमेडी देनी है। अभी रेमेडी किसी की नहीं दी है ना, रेमेडी क्लास लास्ट है। रेमेडी क्लास के साथ आपका एग्जाम भी रहेगा। रेमेडी क्लास छोटा सा ही है, आपका कल एग्जाम रहेगा, आज रात को या कल एग्जाम रहेगा, प्लीज बी प्रिपेयर, ठीक है? अब बोलिए अजीत जी। एक डाउट मैडम, अगर एज ज्यादा हो, एज 3 टाइम्स हो, तो उसका क्या इफेक्ट रहता है? मैंने समझ नहीं पाया। ओके, कौन पूरा सुनाता 1 का? हाँ बोलिए संगीता जी, आप बताइए। एग्रेसिव होगा, फिर टीम वर्क नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम होगा। बस 3 पॉइंट। ओके, 1 मिनट रुकिए, और कोई है जो बोलेगा? 1 नंबर अगर एक्सेस हो तो। हाँ हिमा जी बताइए। ईगो ज्यादा होगा वेरी गुड, और वेरी एग्रेसिव, नो टीम वर्क, विल हैव हार्ट एंड हेड इश्यूज। वेरी गुड, ये कंप्लीट आंसर है। 1 ज्यादा हो गया बोल तो मैं पना जो आता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसका है? नहीं, मैंने 8 का पूछा था, 8 का। 8 का? बोलिए ओके, मैंने सुना 8 का। नहीं, 8 का था। ओके ओके, चलो कौन बताएगा 8 का? हाँ बोलो। प्रॉपर्टी ओनर स्ट्रगल करेंगे, डिले से हो जाएगा, डिले होगा काम में। काम बनने में बहुत टाइम लग सकता है, बहुत डिले होगा मगर काम होगा। इनको प्रॉपर्टी का बेनिफिट जरूर मिलेगा, और इनको मेन ज्यादा होने से 8 और 7 आपको पाँव में दर्द, घुटनों में दर्द दिखता है, बहुत ज्यादा पाँव और घुटनों में दर्द दिखता है 8 वाले को। ऑपरेशन भी हुआ होगा। हाँ 8 और 9 हो तो साथ में, खाली 8 में ऑपरेशन नहीं आता है, वो कोई भी बीमारी है ना उसको लंबा करने वाला होता है 8, ठीक है? सो ऑल क्लियर नाउ? तो हम कल मिलेंगे या आज रात को, जो भी है मैं आपको अभी आज कर लूंगी, क्योंकि कल मेरे 2-3 क्लासेस है तो इट विल नॉट बी कंफर्टेबल। तो कल, आज हम हुआ तो आज नहीं, आज अगर है तो कंफर्टेबल हो सब तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग, अच्छा 2 नहीं है, 2 का नहीं है, ठीक है ठीक है। मैंने सुबह की भी क्लास मिस कर दी है एक्चुअली, अभी की क्लास में मैं लास्ट में ही ज्वाइन की हूँ। ओके, इसकी तो रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी आपको, ठीक है ना? चलो Okay. एक सेकंड, आई जस्ट स्विच इट ऑफ, डन।